दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं वर्ल्ड जियोग्राफी में मैप के अंतर्गत नहरों की। विश्व की प्रमुख नहरें कौन कौन से एरिया को कनेक्ट करती हैं, कहाँ पर इनके वाटर का यूज़ किया जाता है, कौन सी नहर किस कंट्री में है। इस प्रकार से जो इम्पोर्टेंट नहर हैं उनकी लोकेशन को हम मैप के माध्यम से आज पूरा ओवरऑल ओवरव्यू देखने वाले हैं। क्योंकि मैप में ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोटे तौर पर ओवरव्यू वाले ही पूछे जाते हैं। तो हम आज क्या काम करने वाले हैं, मुख्य नहरों के नाम देखेंगे, वो कौन कौन सी कंट्री में लोकेटेड है, कौन कौन से एरिया को ये कनेक्ट करती है। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आज हम देखने वाले हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें, जैसे कि हम सू नहर की चर्चा करते हैं। सू नहर कहाँ पर लोकेटेड है, इसकी स्थिति कहाँ है और किस किस को ये जोड़ती है। तो ये जो सू कैनाल है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में लोकेटेड है एंड ये कनेक्ट करती है सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से। अब यहाँ पर हमको कैसे करके पता चलेगा मैप के माध्यम से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सुपीरियर झील है और ये लेक ह्यूरॉन है और ये यहाँ पर दोनों को कनेक्ट करने का काम करती है। कनेक्ट करने के बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं, जैसे कि नाव के माध्यम से आवागमन करना, माल की ढुलाई, या फिर नहर बना करके यहाँ से इधर उधर पानी सिंचाई के लिए भेजना या फिर पीने की पानी की व्यवस्था करना। इस प्रकार से इसके बहुत सारे उपयोग हो सकते हैं। तो पहली जो रिवर हम देखे पहली जो केनाल हम देखे हैं, नहर देखे हैं, वो है सू केनाल। इसके बाद हम नेक्स्ट कैनाल की चर्चा करते हैं। यदि हम कनाडा में जाते हैं और इरी कैनाल की बात करें, इरी नहर की बात करें, ठीक है, तो इरी नहर की जो लोकेशन है ये कहाँ पर पड़ती है, यूएसए में पड़ती है। और ये किसको किसको कनेक्ट करने का काम कर रही है, एक तो लेक ओंटारियो से पानी मिल जा रहा है, दूसरा लेक इरी से पानी मिल जा रहा है और ये सीधे जुड़ गई है हडसन रिवर को। ठीक है, तो इरी झील एंड साथ ही साथ बोला जा रहा है ये जो इरी नहर है ना, इरी कैनाल है, ये इरी झील और मिशिगन झील को जोड़ने का काम करती है। ये नीचे में आप देखेंगे ना यहाँ से, तो ये इरी कैनाल ये हडसन रिवर होते हुए नीचे कैनाल की तरफ में लेक की तरफ में कनेक्ट हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट रिवर की यदि हम बात करें, गोटा रिवर की, ठीक है, तो ये जो गोटा रिवर है इसकी लोकेशन है स्वीडन और ये स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग के बीच में लोकेटेड है। ये देखिए, हम बात कर रहे हैं ना गोटाबर्ग नहर की, तो ये जो गोटाबर्ग है ना ये बहुत लंबे चौड़े एरिया को कनेक्ट करने का काम करती है। ये देखिए एकदम छोटे से रूप में यहाँ पर गोटा कैनाल लिखा हुआ है, ये यहाँ पर गोटा कैनाल लिखा हुआ है। तो दो है लोकेशन, एक तो है स्टॉकहोम और दूसरा है गुटेनबर्ग। दो जगह को ये कनेक्ट करने का काम करती है गोटा रिवर। ये वाले मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं, ये है जैसे कि गोटा रिवर बोले हैं तो गुटेनबर्ग ये लोकेशन हो गई और ये यहाँ पर है स्टॉकहोम। तो आप देख सकते हैं ये कितनी लंबी रिवर है और यहाँ पर आपको दो जलराशियाँ देखने को मिल जाती हैं जिसके पानी का इस्तेमाल इस नहर के माध्यम से किया जाता है। तो स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग के बीच में इसकी लोकेशन स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट वाली जो रिवर हम देखने वाले हैं, ये रिवर आई है कौन सी, कील नहर। कील नहर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जो कील नहर की लोकेशन है ना वो जर्मनी है एंड ये कनेक्ट करती है नॉर्थ सागर और बाल्टिक सागर को, आपस में कनेक्ट करने का काम करती है। जैसे कि ये यहाँ पर ये नहर बनाई गई है, ठीक है, तो बाल्टिक सागर में यदि आपका जहाज़ है और आपको माल लेकर के जाना है तो आप यहाँ से कील नहर से सीधे नॉर्थ सी जा सकते हैं। तो इसकी लोकेशन है जर्मनी एंड बाल्टिक सागर और नॉर्थ सागर को कनेक्ट करने का काम करती है कील नहर। इसके बाद वाली जो महत्वपूर्ण रिवर है कील नहर के बाद, हम देखने वाले हैं मैनचेस्टर नहर के बारे में। ठीक है,
तो ये जो मैनचेस्टर नहर है ये ग्रेट ब्रिटेन में लोकेटेड है और ये मैनचेस्टर और लिवरपूल को कनेक्ट करने का काम करती है आपस में। तो जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो गया है, ये मैनचेस्टर और लिवरपूल को आपस में कनेक्ट करने का काम करती है और इसकी लोकेशन है कहाँ पर, ग्रेट ब्रिटेन में। और ये वाले मैप से और भी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, जैसे कि आपको लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच में ट्रैवल करना है तो देखिए आप इस नहर के माध्यम से मैनचेस्टर, सालफोर्ड एंड मैनचेस्टर से लेकर के ये लिवरपूल यहाँ तक आप जा सकते हैं इस प्रकार से। इसके बाद नेक्स्ट वाली जो कैनाल हम देखने वाले हैं मैनचेस्टर के बाद वो है वोल्गा कैनाल, वोल्गा डान कैनाल, वोल्गा डान नहर। तो ये देखिए वोल्गा डान नहर का यहाँ पर मैप दिखाया गया है। तो ये जो वोल्गा डान नहर है ये हम बात कर रहे हैं रसिया की। रसिया की दो महत्वपूर्ण जगह, एक है रोस्टोव और दूसरा है स्टालिनग्राड। ठीक है, तो रोस्टोव और स्टालिनग्राड दो जगह को कनेक्ट करने का ये काम करती है। तो ये हो गया हमारा रोस्टोव और यहाँ से ये चालू हुई है इस प्रकार से। ठीक है, रोस्टोव और स्टालिनग्राड को आपस में ये कनेक्ट करने का काम करती है। तो कुछ महत्वपूर्ण जो सिटीज़ हैं यहाँ पर ये लोकेटेड हैं, इसका भी यहाँ पर मैप दिखाया गया है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण नहर की बात हम करने वाले हैं स्वेज कैनाल की। स्वेज कैनाल आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण नहर मानी जाती है। यदि हम एशिया से यूरोप जाना चाहते हैं, अमेरिका जाना चाहते हैं, तो हमारा जो शॉर्टेस्ट रूट है ना वो स्वेज कैनाल के माध्यम से ही होता है। इसमें हम क्या काम करते हैं, इंडियन ओशियन होते हुए, रेड से होते हुए इसके बाद स्वेज कैनाल को पकड़ते हैं और स्वेज कैनाल के बाद सीधे हम मेडिटेरियन सी चले जाते हैं, भूमध्य सागर चले जाते हैं। तो ये वाला हिस्सा भूमध्य सागर हो गया, ये वाला हिस्सा लाल सागर हो गया और ये वाला जो हिस्सा है हमारा हिंद महासागर है। हिंद महासागर, लाल सागर, इसके बाद भूमध्य सागर और इसके बाद आप ऊपर जाएंगे तो यूरोप पड़ जाता है। यदि हम स्वेज कैनाल की हिस्ट्री की बात करें तो देखिए स्वेज नहर का निर्माण 1869 में, जिसकी लंबाई है 168 किलोमीटर, तो 1869 में इसका निर्माण किया गया था। वहीं यदि हम बात करें इस नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर हमको पोर्ट सईद और दक्षिणी प्रवेश द्वार पर मतलब लाल सागर की तरफ पोर्ट स्वेज स्थित है। दो बंदरगाह यहाँ पर लोकेटेड हैं। एक तरफ तो है पोर्ट सईद। पोर्ट सईद कहाँ पर है, ये यहाँ पर ऊपर तरफ में आप जाएंगे तो यहाँ पर पोर्ट सईद है। और यदि हम नीचे की तरफ में जाते हैं तो नीचे की तरफ में लोकेटेड है कौन सा बंदरगाह, नॉर्थ में पोर्ट सईद है और दक्षिणी प्रवेश द्वार पर पोर्ट स्वेज लोकेटेड है। 1956 ईस्वी में मिस्र ने इस नहर का नेशनलाइजेशन किया था, राष्ट्रीयकरण किया था और ये विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर मानी जाती है। तो इसलिए स्वेज कैनाल बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगली जो नहर है वो है पनामा नहर। और पनामा नहर की यदि हम बात करें तो इस नहर का निर्माण हुआ था 1914 में। इस नहर के नॉर्थ वाले सिरे पर कोलोन और दक्षिणी सिरे पर है पनामा पत्तन। तो यदि आप इसके नॉर्थ की तरफ में जाते हैं, ठीक है, जैसे कि ये कैनाल है, यदि आप इसके नॉर्थ की तरफ में जाएंगे, ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर पड़ता है कोलोन बंदरगाह और दक्षिणी तरफ यदि आप जाएंगे तो पनामा बंदरगाह पड़ता है। तो दो बंदरगाहों के नाम हमको ध्यान में रखना है कौन कौन से हैं। वहीं यदि ये बात करें कि किन किन को कनेक्ट करने का काम करती है तो कैरिबियन सागर से यदि आपको पैसिफिक ओशियन की तरफ में जाना है तो आप पनामा कैनाल होते हुए ही जाएंगे। एंड साथ ही साथ में देखा जाए ये हो गया हमारा नॉर्थ अमेरिका और ये हो गया साउथ अमेरिका वाला हिस्सा। तो पनामा नहर की जो लोकेशन है वो कहाँ है, कौन सी कंट्री में आ जाती है, पनामा में ही पड़ती है। इसके बाद नेक्स्ट वाली जो नहर हम देखने वाले हैं वो है अल्बर्ट कैनाल। अल्बर्ट कैनाल यूरोप में पड़ती है, पश्चिमी यूरोप में, एंड ये एंटवर्प लीप और बेनलेक्स को जोड़ने का काम करती है। इसके बाद नेक्स्ट वाली जो नहर हम देखने वाले हैं ये है वेलैंड नहर। और वेलैंड नहर अमेरिका में लोकेटेड है। ये दो नदियों को जोड़ने का काम दो झीलों को जोड़ती है,
इरी और ओंटारियो को ये जोड़ने का काम करती है। कौन कौन सी? लेक ओंटारियो, ये ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं लेक ओंटारियो है, और नीचे की तरफ में है लेक इरी। यहाँ पर बीच में हमने नहर बना दिए हैं, ठीक है, ताकि पानी की सप्लाई हो सके, कम ज़्यादा कहीं इधर भेजना है कहीं उधर भेजना है, तो ये सारी चीज़ें वाटर को मैनेजमेंट का काम हम इस वेलैंड कैनाल के माध्यम से कर सकते हैं। तो एक बार यदि हम फिर से रिवाइज करें और लोकेशन की यदि हम बात कर लें, तो देखिए जो वालैंड कैनाल है ये कहाँ पर है? अमेरिका में लोकेटेड है। किसको किसको जोड़ रही है? लेक इरी और लेक ओंटारियो को जोड़ रही है। इसके बाद यदि हम अल्बर्ट कैनाल की बात कर लें, तो अल्बर्ट कैनाल जोड़ने का काम करती है एंटवर्प लीग और बेनलैक्स को जोड़ने का ही काम करती हैं। तो यहाँ पर ये मोटे अक्षरों में लीग है, और ऊपर की तरफ यदि आप जाएंगे तो एंटवर्प पड़ता है। इसके बाद है पनामा नहर, जो कि पनामा में लोकेटेड है, और ये कैरिबियन सागर और पैसिफिक ओशियन को कनेक्ट करने का काम करती है। इसके बाद आ जाती है स्वेज कैनाल। तो स्वेज कैनाल इंडियन ओशियन, मतलब इंडियन ओशियन, रेड सी और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ने का काम करती है, और जो स्वेज नहर है ये मिस्र देश में लोकेटेड है। इसके बाद वोल्गा डॉन नहर की बात करें तो ये रसिया में लोकेटेड है। ये रोस्टोव और स्टालिनग्राड को कनेक्ट करती है। इसके बाद मैनचेस्टर रिवर नहर की बात करें तो ये ग्रेट ब्रिटेन में लोकेटेड है, और मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच में ये लोकेटेड है। वहीं इम्पॉर्टेंट आ जाती है हमारी कील नहर। कील नहर है जर्मनी में, बाल्टिक सागर और नॉर्थ सागर को जोड़ने का काम करती है। इसके बाद आ जाती है गोटा। तो गुटेनबर्ग और स्टॉकहोम के बीच में ये लोकेटेड है। इसके बाद वाली जो कैनाल आ जाती है वो है इरी। ये अमेरिका में लोकेटेड है। इरी झील और मिशिगन झील को कनेक्ट करने का ये काम करती है। इसके बाद आ जाती है सू कैनाल। तो सू कैनाल सुपीरियर और ह्यूरॉन झील को जोड़ने का काम करती है।